नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरे बंगाल में इस समय चर्चा इसी बात पर है कि आखिर में 4 मई को क्या होने जा रहा है। हालांकि 4 मई को जो होने जा रहा है उसकी एक सूचना कह सकते हैं आप, या एक संकेत पहले फेज में हुए बम्पर मतदान के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ तो हुआ है, और वो जो कुछ हुआ है वो ज़्यादा परेशान टीएमसी को कर रहा है। हालांकि बीजेपी को भरोसा तो है कि वो 152 सीटों में जो चुनाव हुआ है उसमें 110 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ये जानकारी अभी कहा तो जा रहा है उनके तरफ से नेताओं के द्वारा, जिसमें अमित शाह मुख्य हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इसके क्या प्रमाण हैं ये कोई भी बताने में अभी फिलहाल समर्थ नहीं है। दावे टीएमसी के भी हैं कि खेला कर दिया है यहाँ की जनता ने, और पहले फेज में वो भी कमाल करके दिखाएगी जो कि अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन इन दावों की असली सच्चाई आपको 4 मई को पता चलेगी। लेकिन दूसरे चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये ममता दीदी का गढ़ माना जाता है, और इस गढ़ में अगर बीजेपी ने सेंध लगा दी तो फिर टीएमसी का खेल खराब हो जाएगा। ममता दीदी चुनाव की रेस में जो बराबरी पर चल रही हैं वो बाहर हो जाएंगी। सवाल है कि फिर क्या करेंगी ममता दीदी, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी को घेर करके रखेगा। भवानीपुर में भी चुनाव होना है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि प्लान बी ममता दीदी ने एक्टिवेट कर लिया है, जिसे उन्होंने प्लान ए के तहत मिली असफलता के बाद बनाया है। ये प्लान बी क्या है, और इस प्लान बी के तहत ममता दीदी क्या कुछ भाजपा के खिलाफ जो वोटिंग टर्नआउट का ट्रेंड है उसको रोक पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस संदर्भ में कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार और जो फील्ड में बहुत रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस उम्र में भी, और अपना एक सांध्य दैनिक चलाते हैं, उनका ये कहना है कि ममता दीदी प्लान बी पर काम कर रही हैं। लेकिन चुनाव अब ममता दीदी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पहले पेज का चुनाव पिछले 23 तारीख को पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में संपन्न हो गया, और इस बार के चुनाव में सबसे विशेष बात ये थी कि कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी या हिंसा या बुज़दखल ये सब नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया था, और स्थानीय पुलिस के पास अधिकार कम थे। लोगों ने इसका स्वागत भी किया। बहुत सारी जगहों में तो देखा गया कि स्थानीय लोग सीआरपीएफ की आरती उतार रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार देखा कि लोग इसके पहले जो चुनाव होते थे सुरक्षा कर्मियों पर हमले तक हो जाते थे, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा अद्भुत रहा। पहले पेज के चुनाव में इसके पहले भी जो भाजपा को अच्छी बढ़त मिली थी उत्तर बंगाल में, और इस बार कुछ और ज़्यादा बढ़त मिलने की आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है। और यही वजह है कि शासक दल जो तृणमूल की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, वो काफ़ी इस बात को लेकर परेशान है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस बार का चुनाव, और ख़ास करके जो पहले फेज का चुनाव हुआ, वो बिल्कुल पिछले चुनाव की बिल्कुल अलग हुआ। अब चूँकि नतीजे 4 तारीख को आएंगे, और हर व्यक्ति ये चाहता कि लोगों तक हमारी बात नकारात्मक नहीं जाए, तो वो अपनी हार भी मानने को लिए तैयार नहीं होते हैं। अब दक्षिण बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव 29 तारीख को है। सोमवार 27 तारीख को शाम के बाद प्रचार रुक जाएगा, और सबसे मूल समस्या भवानीपुर केंद्र को लेकर, जहां ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं।
इससे पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। माहौल इस बार भी काफ़ी टक्कर है। अब देखना यह है कि आम जनता का क्या फैसला होता है, लेकिन यह तो तय है कि लड़ाई बड़े कांटे की है। और सेकेंड फेज में ये सच्चाई है कि तृणमूल पार्टी के पास थोड़ी ज़्यादा सफलता के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ तृणमूल के प्रति आज भी मुस्लिम वोट गिरते हैं, लगभग बढ़ते नहीं हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस बार जो पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन हुआ है वोटों का, उसमें हिंदू मत एकजुट हुआ है। इसका खामियाजा या इसका नुकसान तृणमूल पार्टी को तो होगा ही, इसमें कोई संदेह, कोई दो राय इसमें है नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल के लिए मानने को तैयार नहीं कि यहाँ पर भाजपा को सीटें मिलेगी। हाँ, ये बात ठीक है कि दक्षिण बंगाल भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है, लड़ना होगा, काफ़ी जूझना होगा, लेकिन कुछ भी असंभव दुनिया में जैसे नहीं है तो असंभव भी नहीं है। मार्केट में काफ़ी चर्चा की लोग चुपचाप हैं, वोटिंग कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है, और बहुत से लोगों के मुंह से ये भी सुनने में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो तृणमूल पार्टी के खिलाफ जाते हैं। अब दक्षिण बंगाल का चुनाव ही इस बात का फैसला कर पाएगा कि भाजपा को भी यहाँ से कितनी बढ़त मिलेगी, भाजपा कितनी आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इस बार शासन में आ सकती है। 165 से 170 सीटें भाजपा को मिलनी चाहिए दोनों चरणों के चुनाव को मिला के। अब ऊँट किस करवट बदलेगा ये तो अब कहना बड़ा मुश्किल है। जनता की जो भावना है उसको कोई आदमी इतनी आसानी से समझ नहीं सकता है। 4 तारीख को जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे, ईवीएम मशीनें खुलेंगी, तब समझ में आएगा कि कौन कौन कितने पानी में है। बहरहाल हम तो इतना ही कहेंगे कि एक बदलाव की बहार चल रही है। लोगों में जो भय था, जो डर से वोट देने नहीं जाते थे, वो आज वोट देने जाने लगे, वे आज खुलकर बोलने लगे। इसलिए मेरा मानना तो यही है, लड़ाई कांटे की है, कुछ भी हो सकता है। अब इंतज़ार कीजिए 4 मई का।